जय माता दी मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रोटिप के माध्यम से नवरात्रि में कन्या पूजन का एपिसोड लेकर उपस्थित हूँ। क्योंकि कन्या पूजन नवरात्रि का एक अंग होता है। दुर्गा पूजा में कलश स्थापन, पूजन, पाठ, मंत्र जप, साधना, सबके उपरांत हवन और विसर्जन होता है। इसी क्रम में कुमारिका पूजन का भी शास्त्रीय विधान है। अब नवरात्रि में, क्योंकि 9 दिन की नवरात्रि होती है और 9 दिनों में एक एक कन्या का प्रतिदिन पूजन का विधान है। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो हवन के दिन अंतिम समय में 9 कुमारिकाओं को एक साथ करके पूजन कर लेना चाहिए। अब उन कन्याओं का उम्र कितना से कितना तक होना चाहिए, उन कन्याओं का उम्र के हिसाब से शास्त्रों में नाम क्या बताया गया है, साथ ही किस कामना के लिए किस वर्ण जाति की कन्या का पूजन करने से लाभ होता है, कुमारी कन्याओं के पूजन का मंत्र क्या होता है, इन सारी चीजों का विस्तार से विवेचना इस एपिसोड के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। इसके आरंभ में ही आपसे छोटा सा निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक करें, मित्रों को शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल तो जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी एपिसोड आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो मित्रों, सबसे पहले कन्याओं के विषय में चर्चा करते हैं कि उनकी उम्र कितनी से कितनी होनी चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन हेतु कन्याओं का आयु यानी उनकी उम्र 2 वर्ष से 10 वर्ष की बताई गई है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव का भी पूजन करना होता है। अब 2 वर्ष की आयु की कन्या का नाम कुमारी होता है, तो 3 वर्ष की आयु की कन्या का नाम त्रिमूर्ति होता है। 4 वर्ष की आयु के कन्या का नाम कल्याणी, तो 5 वर्ष की आयु के नाम की कन्या का नाम कलिका होता है। 7 वर्ष की आयु की कन्या का नाम चंडिका होता है। 8 वर्ष की आयु की कन्या का नाम शांभवी होता है और 9 वर्ष की आयु की कन्या का नाम दुर्गा होता है तथा 10 वर्ष आयु वाली कन्या का नाम सुभद्रा होता है। हमारे शास्त्रों में इन्हीं 9 नामों से 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। अब किस कार्य के लिए, किस कामना की पूर्ति के लिए किस वर्ण की जाति कन्या का पूजन करना चाहिए, तो शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि समस्त कार्यों की सिद्धि के हेतु 9 कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इसमें समस्त कामनाओं की सिद्धि में ब्राह्मण की कन्याओं का पूजन कर 9 कन्याएं ब्राह्मण की हों। जस और ख्याति की प्राप्ति हेतु क्षत्रिय की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। धन की प्राप्ति हेतु वैश्य के 9 कन्याओं के वैश्य वर्ग की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए तथा संतान प्राप्ति के हेतु शूद्र वर्ग की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। इन सभी वर्ग की कन्याएं, जिस वर्ग की कन्या का पूजन करते हैं उस वर्ग की कन्या का साथ एक बटुक भैरव का पूजन करना चाहिए। अब कन्याओं के पूजन हेतु शास्त्रों में मंत्र बताया गया है। भगवान शिव ने स्वयं उस मंत्र को बोला है। उसी मंत्र से कन्याओं के लिए ध्यान करना है और पृथक पृथक मंत्र से उनका पूजन करना है। तो भगवान शिव ने कहा है कि मंत्राक्षरमयीं लक्ष्मीं मातृणाम रूप धारिणीं नौ दुर्गात्मिकां साक्षात कन्याम आवाहयामि। इस मंत्र से कन्याओं का आवाहन कर कन्या का पूजन करना चाहिए। इसके पूजन से, कन्याओं के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब 9 कन्याओं के पूजन हेतु पुनः अलग अलग मंत्र बताए गए हैं।